मोटे तौर पर कैलाश जी ने एक भूमिका हम सबके सामने रखी कि भारतीय जनता पार्टी आज जो एक कुछ कार्यकर्ताओं की पार्टी थी और एक ऐसे समय में स्थापित हुई थी जब भारत में पॉलिटिक्स की ट्रांसफॉर्मेशनल एरा चल रही थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के समर्पण के आधार पर, कार्यकर्ताओं के परिश्रम के आधार पर और एक लक्ष्य को लेकर के उसको प्राप्त करने का हौसला जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का था, भारतीय जनता पार्टी का जो विचार था, जो सिद्धांत था, जनसंघ के जमाने से लेकर के उस सिद्धांत के प्रति निष्ठा रखते किसी व्यक्ति के या किसी जनप्रतिनिधि के बजाय केवल हम उस विचार के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। इस लक्ष्य से लेकर के, इस भाव से लेकर के जो कार्यकर्ताओं ने काम किया, उसके चलते हुए आज हम इस मुकाम पर आकर के खड़े हुए हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गए। जो विचार रूपी बीज जनसंघ के समय स्थापित किया गया था, आरोपित किया गया था, वो आज वटवृक्ष के रूप में हम सबके सामने। और हम एक ऐसे दौर के कार्यकर्ता हैं, अभी कैलाश जी ने चर्चा की, जब देश में 3 बार आप सब लोगों के परिश्रम के चलते हुए, आप सब लोगों के पुरुषार्थ के चलते हुए, और जब मैं आप सब कहता हूं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि के रूप में आप बैठे हैं देश भर के, उस दृष्टिकोण से आज भारतीय जनता पार्टी उस मुकाम पर पहुंची है जिसकी चर्चा अभी आदरणीय कैलाश जी ने की कि हम सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं। 3 बार से लगातार हमारी केंद्र में सरकार है, हमारी राजस्थान में बड़े बहुमत की सरकार है, देश के आधे से अधिक प्रांतों में हमारी सरकार है, देश के तोतियाई भूभाग में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से शासन है, देश में सर्वाधिक नगर निगम, नगर पालिकाएं, जिला पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी का आधिपत्य है। लेकिन ये जो यात्रा है, इसके पीछे घूम करके हम देखें तो जिस विचार के साथ में पार्टी प्रतिभा का सूत्रपात हुआ था, जिस विचार के साथ में भारतीय जनता पार्टी का आगाज हुआ था, वो विचार था आजादी के बाद की परिस्थितियों में बाद की परिस्थितियों में भारत में जिस तरह से कांग्रेस नीति सरकार और नेहरू जी के नेतृत्व में जिस तरह के निर्णय किए जा रहे थे, वो निर्णय भविष्य में भारत के लिए, भारत के हितों के लिए प्रतिकूल होंगे। इसको सोचते समझते हुए, जानते हुए स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक चुनौती के रूप में इसको स्वीकार किया और श्यामा प्रसाद जी ने दीनदयाल जी के साथ मिलकर के उंगली पे गिन सकने वाले 6 लोगों ने एक दल का निर्माण किया। वो आज यहां तक, इस मुकाम तक आकर के पहुंच गया। आरंभ के काल से लेकर के एक संकल्प था कि हमारी पार्टी को, जिस दल को हम खड़ा कर रहे हैं, इसको निर्माण का उद्देश्य क्या है, और वो उद्देश्य था कि भारत को सर्वशक्तिशाली, संपन्न, समर्थ ऐसे दुनिया का देश बनाना, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में हम अनेक बार करते हैं कि हम विश्व गुरु बनाना भारत। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग भी तय था। वो था अंत्योदय का मार्ग। गरीब व्यक्ति को, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाना। क्योंकि भारत की सामाजिक व्यवस्था, भारत की आर्थिक व्यवस्था, भारत के ऐतिहासिक व्यवस्था इस तरह की थी कि दुनिया का कोई भी मॉडल, क्योंकि उस समय की कालखंड में दुनिया में एक कैपिटलिज्म का मॉडल होता था, दूसरा दुनिया में सोशलिज्म का मॉडल होता था। दोनों ही मॉडल भारत के लिए उपयुक्त नहीं थे, क्योंकि भारत के लिए, भारत के अनुकूल व्यवस्थाएं करके भारत को आगे बढ़ाना, ये विचार था। आप कल्पना कीजिए उस समय में जब भारतीय जनता पार्टी
और जनसंघ की स्थापना के समय में चुनाव के समय कैंडिडेट नहीं मिलते थे। पुराने लोग यहाँ बैठे होंगे, हम सब में तो सबसे बुजुर्ग दिलीप जी बैठे हैं यहाँ पे, इनको पता है, लेकिन इनके अलावा भी सीनियर लोग उन्होंने देखा होगा। एक परिस्थिति थी जब देश में चुनाव होता था, चुनाव का परिणाम आता था और हमारी सब जगह पे जमानत जब्त हो जाती थी, तो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठ के एक दूसरे को मिठाई खिलाते और वो इस बात की खुशी मनाते थे कि पिछली बार कुल मिलाकर के हमारे 1000 वोट आए थे, अब की बार 1100 आए, 100 लोग हमारे साथ में बढ़ गए। लेकिन उन्होंने जो उनका हौसला था, आज हम कल्पना करें कि आज हम कितनी अनुकूल परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, जब देश में हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के जैसा नेता हमारे पास में है, देश के आधे से ज्यादा हिस्से में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, हम अनुकूलताओं में काम कर। लेकिन कल्पना कीजिए हमारे पूर्वजों ने, इस भारतीय जनता पार्टी के पुरोधाओं ने कितनी प्रतिकूलताओं में काम किया, जिनको कल्पना भी नहीं थी, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी सरकार बनेगी, कहीं सहज रूप से उनके मन में भी नहीं आता था, फिर भी झंडा लेकर के उस अंधेरे समुद्र में कूद चुके थे कि हमको इस विचार को प्रतिपादित करना है, क्योंकि उस विचार के प्रति उनकी निष्ठा थी। आज इस स्थापना दिवस पर हम उन सबको श्रद्धांजलि देते हुए हमको इस बात का स्मरण करना चाहिए और इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के उस संकल्प, उस विचारधारा के साथ में जुड़ा हुआ हूं या किसी व्यक्ति विशेष के साथ में, या किसी लक्ष्य को लेकर के, अपने किसी स्वार्थ सिद्धि को लेकर के जुड़ा हूं। क्योंकि कार्यकर्ता की परीक्षा कभी भी अनुकूलता में नहीं होती, उसकी परीक्षा प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। और अब जब हमारा कार्यकर्ता किसी विचारधारा को लेकर के जुड़ता है, किसी विचार के प्रति निष्ठा रखता है, तब किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति आ जाओ, वो कभी डिगता नहीं। अन्यथा हमारी जाति के आदमी को टिकट नहीं मिला इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हमारे कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला इसलिए हमारे साथ नहीं रहेंगे, मेरे अनुरूप नगर पालिका का वार्ड नहीं बना इसलिए भारतीय जनता पार्टी, हूं तो डीरा वार्ड है। ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति से उलट हमारा जो बड़ा संकल्प है, उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए हम सबको काम करने की जरूरत है। और ये स्थापना दिवस हम लोगों के लिए खुशी का अवसर है कि आज हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 45 साल की हो गई और आज हम इस मुकाम तक पहुंच गए कि हमारे पास दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता हमारा नेतृत्व करता है और हमने एक देश में ट्रांसफॉर्मेशन किया। हमने 30 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाल दिया, देश की अधिसंख्य जनता को मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से मुक्त कर दिया। लेकिन हम निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं और वो इसलिए कि हम उस समय में काम कर रहे हैं जब भारत बदलाव के दौर से गुजर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। और जब कोई देश, कोई समाज, कोई संस्थान इस तरह के दौर से गुजरता है, जो कई दशकों में या कई सालों में, शताब्दियों में एक बार अवसर आता है, जब इस तरह के दौर से कोई समाज या कोई राष्ट्र या कोई संस्थान इस तरह के दौर से गुजरता है, तो उसके हर स्टेक होल्डर्स की, उसके हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि वो उस परिवर्तन को, उस बदलाव को जो है उसका सारथी बने, उसका वाहक बने, उसका कारक बने। और आज हम सब इस बात को मानते हैं, पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि भारत उस परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है जब भारत अपने उन सारे स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और आजादी से पहले या अंग्रेजों की गुलामी से पहले मैं कहूं, हजारों सालों तक भारत की सनातन संस्कृति और सभ्यता को मिटाने के लिए जितने हमले हुए, तलवारों के आधार पर हुए होंगे, तलवारों की ताकत पे हुए होंगे, तोपों की ताकत पर हुए होंगे, या वैचारिक प्रदूषण के आधार पर जितने हमले भारत में हुए, उस सनातन संस्कृति के पुनरुद्धार का जब समय आया है, तब जिम्मेदारी देश के हर नागरिक की है। लेकिन किसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी? क्योंकि इस सपने को हमारे पूर्वजों ने देखा, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पहली पीढ़ी के कार्यकर्ताओं ने देखा, और वो अब सपना साकार होने की दिशा में जा रहा है, तब हम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। इसलिए हमको
ये जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हम सब लोगों के लिए एक खुशी का मौका होने के साथ साथ में एक संकल्प लेने का मौका भी है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संकल्प लेकर के खड़े हों कि हम भारत के इस बदलाव के सारथी बनेंगे, इस सहायक वाहक बनेंगे। और बदलाव कैसे आएगा? सरकार की नीतियां जिस तरह से धरातल पर उतर रही हैं, वो ठीक से उतरें, ईमानदारी से उतरें, ठीक से काम हो, उनका लाभ अधिकतम लोगों को मिल सके, इसके दृष्टिकोण से हम काम करेंगे। देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने हमको अवसर दिया है, दोहरा अवसर दिया है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी दोहरी। उन सारे विषयों को हम धरातल पर उतारने के लिए काम करेंगे। अपने व्यक्तिगत हित से उठ करके, अपनी दलगत हित से उठ करके हम केवल और केवल एक लक्ष्य कि हमको भारत माता की जय करनी है, इस लक्ष्य के साथ में आगे बढ़ेंगे। हमने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी कार्यक्रम, हम कभी अकेले इकट्ठे भी होते हैं। हम तो कई बार तो ऐसा होता है कि पारिवारिक कार्यक्रम में जाते हैं तो भी हम वंदे मातरम या भारत माता की जय करते हैं। भारत माता की जयकार क्यों लगती, क्यों ये व्यवस्था की गई, क्यों ये इस तरह का विधान किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की जय के साथ में होती है? विचार करिए कभी क्यों इस बात की व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने की। वो इसलिए की कि जब कभी भी हम साथ में इकट्ठे होंगे, मिलेंगे, एक दूसरे के साथ में मिलेंगे, ऐसा अवसर आएगा जब हम सामूहिक रूप से बात करेंगे तो जो हमारा संकल्प है कि हमको भारत माता की जयकार करनी है, उस संकल्प को सब मिलकर के दोहराएंगे। इसलिए हम भारत माता की जय बोलते हैं। तब आपने देखा होगा, आप भारत माता की जय बोलने के लिए मंच पर खड़ा हुआ व्यक्ति जब बोलता है और आप ठीक से, अगर हमारा कार्यकर्ता ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करता तो वो कहता है कि नहीं, एक बार जोर से हाथ खड़े करके एक बार सब लोग बोलो। वो इसीलिए हम आपसे आग्रह करते हैं, इसीलिए सब लोग इस बात के लिए आपको आग्रह करते हैं कि हमारा संकल्प है जिसको हम बार बार दोहराते हैं। आज स्थापना दिवस के अवसर पर हमको उस संकल्प को दोहराने की आवश्यकता है, गिन के गांठ बांधने की आवश्यकता है, क्योंकि हम ऐसे सौभाग्यशाली हैं। उन लोगों ने संकल्प किया था तब उनको संकल्प साकार हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, लक्ष्य प्राप्त होगा, सफलता प्राप्त होगी, इसका भरोसा नहीं था। लेकिन उन्होंने जो साधना की उसके आधार पर हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हम उस मुकाम पर खड़े हो गए हैं कि हमको दिखता है कि सामने दीवार पर लिखा हुआ दिखता है कि अगले 25 साल में भारत जो है विकसित भारत बन जाएगा, समर्थ भारत बन जाएगा, और हम जो है उन पहली पीढ़ी के कार्यकर्ता और हमारे विचारकों को श्रद्धांजलि दे पाएंगे। ये मौका हम सब लोगों के पास में है, न हमारे पहली पीढ़ी के लोगों के पास में था, न हमारे बाद की पीढ़ी के लोगों के पास में। हमारे बाद की पीढ़ी के लोगों के पास में भी ये गर्व नहीं कर पाएंगे। वो इस बात का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, वो विकसित भारत में रहेंगे, वो समर्थ भारत में रहेंगे, लेकिन वो कभी ये नहीं कह सकेंगे गर्व के बाद कि इसको हमने बनाया, हमने इसको परिवर्तित किया। आपके पास में ये अवसर है। इस अवसर को प्राप्त करने के लिए हम सब कार्यकर्ता पूरी शक्ति और साहस के साथ में जुटे। आने वाले समय में स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, पंचायती राज के चुनाव होंगे। भाई 2 पहिया गाड़ी तो होगी, बाकी बच्चों 2 पहिया भी लगाना है कि नहीं लगाना है? और बाड़मेर में तो पहले 2 पहिया में भी थोड़ी जो है टेढ़ी मेढ़ी स्टेप नहीं लाद गई। करियो कि नहीं करियो? तो अब जिम्मेदारी किसकी है? पिछली बार तो ऊंट बाढ़ तो कर दी और बाड़मेर में हमें पाँचों करना है, तो वो नहीं हो। इसकी जिम्मेदारी लेकर के उसका खामियाजा जो है, अल्टीमेटली उसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ता है। अल्टीमेटली उसका खामियाजा हमारे विचार को भुगतना पड़ता है। अल्टीमेटली उसका खामियाजा जो है हमारे क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ता है। इसीलिए आप लोगों ने अनुभव किया होगा इस तरह की परिस्थितियां जो है बनी। आने वाले चुनाव में इस तरह की परिस्थितियां न बने, इसके लिए भी हम सबको संकल्प करने की आवश्यकता है। मैं आप सबको पार्टी स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए, आप सब लोग छोटी सी सूचना पे इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए, आप सबका हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हुए आदरणीय जिलाध्यक्ष जी का कि उन्होंने मुझे भी ये अवसर प्रदान किया, आप सबसे बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। आप